हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजिंग से 20 हैक्स। इन 20 हैक्स को ज़रूर से पूरा वॉच कीजिएगा। कोई ना कोई हैक ना आप भी यूज़ करते होंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कुछ हैक्स अगर आपको पसंद आते हैं ना, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला हैक पता है क्या है, हमारा भिंडी से रिलेटेड है। जब भी हम भिंडी वगैरह कट करते हैं तो हमें क्या लगता है ना कि जो हाथों में एक तो भिंडी की जो एक लेस सी होती है ना, वो चिपक जाती है। और बनाते टाइम भी हमें ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बनाते टाइम तो हम इसमें नींबू वगैरह ऐड कर सकते हैं, और जब हम इसको कट करते हैं उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो है हाथों में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिए। वैसे तो पहले मैं क्या करती थी, मुझे जब ज़्यादा दिक्कत आती थी ना, मैं सारी भिंडियों के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेती थी और कुछ देर के लिए उन्हें छोड़ देती थी। उस वजह से जो लेस होती है ना, वो कम हो जाती है। बट अब मैं क्या करती हूँ, अब मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती, तो सिर्फ मैं हाथों पर ही लगाना प्रेफर करती हूँ। पर कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों को ये जो भिंडी की लेस होती है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उस वजह से आप सारी भिंडियों के ऊपर सरसों का ऑयल लगा सकते हैं। बहुत ही यूनिक सा हैक था ये। हैक मुझे मेरी सासू माँ ने बताया था, तो मैंने इसको ट्राई किया और अब मुझे भिंडी काटते हुए बिल्कुल दिक्कत नहीं आती और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे ये हैक। आपको भी बढ़िया लगेगा। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स की। दलिया वगैरह सबके घर में होता है, बट इसका एक बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन है अगर बच्चों को कब्ज वगैरह ज़्यादा रहती है। वैसे तो गेहूं का दलिया बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है, पर आप कभी कभी जो है बारले का दलिया भी बच्चों को दे सकते हैं। जौ का दलिया भी कहते हैं, और जौ में इतने ज़्यादा मिनरल्स वगैरह होते हैं, और कब्ज की दिक्कत अगर बच्चों को रहती है तो कभी कभी इसका दलिया थोड़ा सा भूनकर पानी या दूध में डालकर आप बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही जो है अमेजिंग जो है इसके रिज़ल्ट मिलते हैं। कई बार क्या होता है ना, फाइबर की कमी की वजह से बच्चों को कब्ज वगैरह ज़्यादा रहती है। तो वैसे गेहूँ और चावल में इतना ज़्यादा फाइबर नहीं होता, पर ये रागी का आटा, जौ का आटा, इन सब में ना बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो आप भी जो है इसका दलिया लेकर आ सकते हैं। बच्चे रोटी वगैरह नहीं खाते, कई बार क्या होता है ना, जौ की रोटी बच्चों को पसंद नहीं आती, तो कभी कभी दलिया के फॉर्म में हम इनको दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये जो है कोई भी आप ले सकते हैं। जो मुझे दिखा मैं वो लेकर आई हूँ। बहुत जो है ईजीली आपको मार्केट में मिल जाता है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत है। तो अब यहाँ पर हमने जो है बारले का दलिया एक डिब्बे में डाल लिया है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, दलिया जो नॉर्मल आता है गेहूं का, उसको जौ के दलिए के साथ ऐड कर सकते हैं। बच्चे अगर डायरेक्टली इसको नहीं खाते ना, तो दोनों को भूनकर आप जो है दलिया के फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं। तो ये छोटा सा हैक ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर बच्चों को न्यूट्रिएंट वैल्यू पूरी चाहिए। उसके बाद आते हैं, यहाँ पर हमने इसको पहले पानी में बॉईल कर लिया है। हल्का सा पहले मैंने भून लिया था इसको, बहुत ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं किया। वैसे हल्का सा ब्राउन हो ना तो एक खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है। देसी घी में हल्का सा जो है इसको बॉईल करने के बाद थोड़ा सा इसमें हम शक्कर ऐड कर देंगे। जो शक्कर होती है चीनी की जगह बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। कई लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि चीनी और शक्कर में क्या अंतर है, तो हमेशा मैं बताती हूँ उनको कि जो शक्कर हमारे यहाँ कही जाती है वो गुड़ के पाउडर को कहा जाता है शक्कर। और यहाँ पर बॉईल होते मैं 1 चम्मच और इसमें देसी घी का, और देसी घी यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ गाय का देसी घी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। तो कभी कभी बच्चों को दूसरे देसी घी की जगह ना गाय का भी दे सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल इसके भी रिज़ल्ट मिलते हैं, और आयुर्वेदिक मिले और घर पर बनाया हुआ हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है। हमने इसको घर पर ही बनाया था। अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बस आपको ना जौ का दलिया जब हम बनाते हैं, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि ये जो जौ का दलिया होता है थोड़ा सा फूलता ज़्यादा है। इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट नॉर्मल दलिए से ज़्यादा थोड़ा सा फूलता है, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दूध डालकर हम इस दलिए को बना लेंगे। अगली भी टिप ना बच्चों से रिलेटेड ही मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में भी जो बच्चा है वो खाता पीता कम ही है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो न्यूट्रिएंट से भरी हुई हों, तो कभी कभार मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ। वैसे तो मैंने एक आटा जो है अलग से रागी वगैरह का मिक्स करके रखा हुआ है, पर कभी कभार गेहूँ के आटे में बेसन वगैरह डालकर, और यहाँ पर हमने गाजर की सब्ज़ी बनाई हुई थी, उसने बिल्कुल डायरेक्टली नहीं खाई, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी चीज़ वो नहीं खाता है मैं उसको आटे में गूँध कर दे देती हूँ। मिर्ची वगैरह उस हिसाब से पहले ही कम डालती हूँ, ताकि जब रोटी में भी वो खाए तो पूरी फिनिश कर दे रोटी।
अगर आपके घर में भी ऐसा बच्चा है जो सब्जी नहीं खाता, तो आटे में गूंद कर आप उसको दे सकते हैं। एक तो उसको वो सब्जी मिल जाएगी, सेकेंडली वो टेस्ट के साथ खाएगा। अच्छे से मैं इसको पीस लूँगी। अगर गाजर की सब्ज़ी अच्छे से ना बनी हो ना, तब भी आपको दिक्कत आएगी कि वो हल्की कच्ची कई बार रह जाती है। तो अच्छे से पकी हुई हो और उसके बाद आप इसको अच्छे से मैश कर लीजिएगा। और जो है ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इसको मैश कर लिया है। और अब इसका ना पराठा या फिर आप नॉर्मल रोटी या फिर आप इसकी पूरी भी बनाकर दे सकते हैं, अगर बच्चे पूरी खुश होकर खाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से एक आटा लग चुका है। बस अब यहाँ पर मैं इसको जो है पराठे के फॉर्म में दे दूँगी। उसको भूख लगी हुई थी, मेरे आसपास ही घूम रहा है वो, तो इसको आप जो है पराठे के फॉर्म में दीजिए, रोटी के फॉर्म में दीजिए, पूरी के फॉर्म में दीजिए, जैसे भी देना है। दही के साथ दे सकते हैं, सब्जी भी मिल जाएगी, दही भी मिल जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों के लिए करनी पड़ती हैं, क्योंकि डायरेक्टली कई बार बच्चे सब्जी नहीं खाते। दाल वगैरह नहीं खाता तब भी मैं आटे में गूँध देती हूँ, सब्जी वगैरह नहीं खाता तब भी मैं आटे में गूँध देती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपके घर में भी जो आपका बच्चा है वैसे रोटी नहीं खाता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। जब भी घर में सब्ज़ी बनती है तो आप कौन सा नमक यूज़ करते हैं मुझे ज़रूर बताएं। हमारे घर में जो नमक यूज़ किया जाता है वो है पिंक सॉल्ट, या फिर अब हम जो है रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं, पिसवा कर रख लेते हैं। नहीं तो सेंधा नमक का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो मसालों में सबसे ज़्यादा हम पता है क्या यूज़ करते हैं, हल्दी और घर का पिसा हुआ गरम मसाला, वो भी कम मात्रा में डालते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर भिंडी के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सी एक फ्लेवर्स बढ़ाने के लिए एक जो है नुस्खा है, वो है हमारे घर में जो है चाट मसाला होता है ना, आप थोड़ा सा वो डाल दीजिए। क्योंकि थोड़ी सी खटास होने से जो भिंडी की सब्ज़ी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। नींबू है तो नींबू डाल दीजिएगा, चाट मसाला है चाट मसाला डाल सकते हैं। आपने देखा होगा मैंने सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है। कई घरों में बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ किया जाता है तो उतना ज़्यादा बेटर नहीं रहता, कभी कभार सही रहता है। हमारे घर में जो रूटीन में 3 मसाले ही डलते हैं, और जो मैंने आपको बताया नमक, सेंधा नमक हो गया। उसके बाद इसमें हम डालते हैं हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला अगर जो इच्छा है तो। और उसके बाद जो है हरी मिर्च काट कर हम डालते हैं। लाल मिर्ची पाउडर का भी यूज़ नहीं करते। अगर सिंपल सी चीज़ें रखेंगे ना तो हमें कई बार जलन की दिक्कत होती है ना गले में, वो बिल्कुल नहीं रहती। ज़्यादा मसालों की वजह से ये दिक्कत हमें रहती है। तो आप भी ये वाला हैक ना ट्राई कर सकते हैं। कम मसालों में सब्ज़ी बनाने वाला हैक आपको यकीनन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब आते हैं कैसे हेल्थ टिप की, जो कि मौसम चेंज होने की वजह से बच्चों के साथ रहता ही है। बच्चे क्या होते हैं ना, रात को आपको पता होगा कई बार बंद नाक हो जाती है और ज़्यादा खांसी लेते हैं। तो एक आप हैक ट्राई कर सकते हैं। इस हैक में आपको कुछ नहीं करना, आपको सरसों का तेल लेना है। सबसे पहले सरसों का तेल लेने के बाद छोटी कटोरी में, या तो आप उसको डायरेक्टली जो कटोरी रख दीजिए गैस के ऊपर, नहीं तो तवे के ऊपर रखिए। तवा गर्म करने के बाद जब सरसों का तेल गर्म हो जाएगा ना, तब आंच को बंद कर दीजिएगा। और फिर आप क्या करेंगे, सरसों के तेल को निकाल लीजिएगा नीचे। हल्का सा ठंडा होगा, ज़्यादा नहीं, हल्का गुनगुना ही चाहिए हमें, हल्का सा गर्म। उसमें आप थोड़ी सी विक्स ऐड कर दीजिए। विक्स को गर्म नहीं करना, नहीं तो मैं डायरेक्टली डाल देती, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हल्की सी विक्स मिक्स करने के बाद आप अपने बच्चों के तलियों पर, आप नाक वगैरह पे डायरेक्टली ना अप्लाई करें, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जो विक्स होती है मैं अवॉइड करती हूँ, सिर्फ मैं बच्चों के पैरों की तली पर लगाना प्रेफर करती हूँ। ज़्यादा हो तो हल्की सी छाती पर लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। इससे क्या होगा, बच्चों की बंद नाक की दिक्कत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। रिलेटेड कटहल की सब्ज़ी कई बार जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनती, तो उसके लिए एक आप स्पेशल ट्रिक आजमा सकते हैं। पानी में नमक और हल्दी ज़रूर डालिएगा। आप चाहें तो इसमें ना खड़े मसाले भी ऐड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, कटहल की सब्ज़ी में एक तो वो सॉफ्ट नहीं बनती, और सेकेंडली कटहल में आपको वो टेस्ट नहीं आते जो आप चाहते हैं कि बाकी मसालों के आए। तो इसलिए आप इसको ओपन में तो 2 से 3 मिनट लग जाते हैं पूरी हाई फ्लेम पर, और एक उसका कलर बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। नहीं तो आप एक सीटी लगवा सकते हैं, खड़े मसाले भी ऐड कर सकते हैं। और
यहाँ पर हम क्या करेंगे, कटहल को निकाल दिया, ये जो पानी है ना ये ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे, आप इसको बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। तो मैंने जो फ्राई कर लिया था कटहल, और फ्राई करने के बाद अच्छे से इसका तड़का लगाया, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यमी बना है। और मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं किया है, जो कटहल का पानी था ना वही मैंने इसमें यूज़ किया है। और कटहल की सब्ज़ी आपकी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी ना, तो कोई भी इसको खा पाएगा। कई बार बच्चे नखरे करते हैं कि उनसे जो है कटहल खाया नहीं जाता, तो ट्राई कर सकते हैं। अगला है हमारा पीनट, जो है हैक, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जब भी हम मार्केट से पीनट वगैरह लेकर आते हैं ना, स्पेशली कच्ची पीनट, मैं जो है उपमा में या फिर जो पोहे वगैरह में ना पीनट डालना खूब पसंद करती हूँ। पीनट बहुत ज़्यादा पसंद में आते हैं। तो पर क्या होता है ना कि जो पीनट मार्केट वाले आते हैं उनमें मिट्टी सी लगी रहती है, तो इस पीनट में भी ऑलरेडी मिट्टी थी और हाथों में भी बहुत अच्छे से मिट्टी है। तो अभी मैं इसको अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है, ताकि पोहा झटपट बन जाए, आपको बार बार इसको रोस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखिए साइड में इसकी कितनी ज़्यादा मिट्टी सी लग रही है। और अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 1 2 3 पानी वॉश आउट, बहुत अच्छे से वॉश करना है। और हल्का सा स्क्रब करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। कई बार पैकेट्स में मिट्टी नहीं आती, जो कई बार प्रोसेसिंग फूड्स होते हैं, तो पर कई बार पैकेट्स में मिट्टी आती है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा पानी हो गया है। 3 पानी धोने के बाद अगला हैक है पीनट को रोस्ट करने का। और ये पीनट रोस्ट करके आप बच्चों को भी दे सकते हैं, इसका पेस्ट बनाकर कुछ भी बना सकते हैं। मैं स्पेशली इसको पोहे के लिए भून कर रख लेती हूँ हल्के से जो है देसी घी में। अभी तो आपको ये पूरे अच्छे से मॉइस्चर वाले लग रहे हैं, पानी वाले लग रहे हैं, धीरे धीरे ये अपना बिल्कुल मॉइस्चर छोड़ देंगे और अमेजिंगली आपको अच्छे से ये यूज़ करने आ जाएंगे। अगर आप बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसको करेंगे ना तो ये जलने लग जाएंगे, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको हाई फ्लेम पर नहीं भूनना, बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे जब तक इससे जो भाप है ना वो ना ख़त्म हो जाए, और सेकंड इसका जो पानी है वो ना ख़त्म हो जाए। आप इसको 2 से 3 मिनट ज़रूर लगेंगे इस प्रोसेस में, बट आपके लिए जो नेक्स्ट आने वाले दिन होंगे उनके जो है टाइम पीरियड आपके लिए बच जाएगा। तो जब भी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं ना, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें ट्राई आउट ज़रूर कर सकते हैं। तो बस धीरे धीरे भूनते रहेंगे, और अच्छे से ये भून चुके हैं, और हल्का सा इसके ऊपर ना आपने देखा है देसी घी का एक कलर सा भी आ चुका है। अब आप इसको क्या करेंगे, जो है किसी भी डिब्बे में स्टोर करके रखेंगे। ठंडा होने के बाद अगर आप ऐसे ही रख देंगे ना तो मॉइस्चर फिर से आ जाएगा, नहीं तो इसको हवा में आप खुले में रख दीजिए, और उसके बाद आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इसको किसी भी डिब्बे में डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, और जो देसी घी का ऊपर था ना एक लेयर सी, वो भी सूख चुकी है। तो आप इस जो है को ट्राई आउट कर सकते हैं। अगला हैक है हमारा मूंग दाल से रिलेटेड। कई बार क्या होता है ना, हमें मूंग दाल का जो है नाश्ता करना है, चीला वगैरह बनता है मूंग दाल का। तो जैसे रात में मैं चीला बनाती हूँ, तो कई बार क्या होता है ना कि थोड़ा टाइम पहले ही याद आता है कि मूंग दाल तो भिगोनी थी। तो आप क्या करेंगे, इसमें गरम गरम पानी ऐड कर देंगे। गरम गरम पानी धोने के बाद अच्छे से धो लीजिएगा 1-2 पानी। उसके बाद मैंने इसको जस्ट अभी इसको 10 मिनट ही हुए हैं, हल्की से फूलनी शुरू हो चुकी है। आधे घंटे में या आधे या पौने घंटे में प्रॉपरली फूल कर तैयार हो जाएगी। तो जो पानी है ना बिल्कुल गरम गरम लीजिएगा, तो ये होगा ना जो चीज़ हमें 3 से 4 घंटे में मिलेगी, आपको 1 घंटे के अराउंड जो है मूंग दाल बहुत अच्छे से फूली फूली मिल जाएगी। फिर आप इसका चाहे चीला बनाइए, या आप इसको जो है इडली बनाइए, इसकी सूजी डालकर कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको ना आफ्टर दिखाती हूँ, एक घंटे के बाद जो हमारा मूंग दाल थी वो थोड़ी फूल चुकी है। 1-2 घंटे हो चुके थे, मैं कुछ और बना लिया था उस वजह से, तो इसको थोड़े से स्प्राउट्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं हल्के से स्प्राउट्स आने शुरू हो गए हैं, वरना 1 घंटे में तो अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगा। अगला हैक ना हमारा रोटी बनाने से रिलेटेड है। जो किचन में ना लेडीज़ को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि नहीं, रोटी बनाने में हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि अभी टाइमिंग हो चुकी है डिनर की या फिर लंच की, तब आप 3 से 4 रोटी एक बार में बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 रोटी बनाकर दिखाऊँगी आपको, और उसके बाद जो तवा है आप उसको गर्म कर सकते हैं, और फिर आपको ये नहीं रहेगा कि हमें एक रोटी तवे वाली बनानी है। बिगिनर्स के लिए स्पेशली ये ट्रिक है कि आप 2 से 3 रोटी पहले ही बनाकर रख लीजिए, और वो 3 रोटी को अच्छे से सेक जो है लगवा सकते हैं और रोटी बना सकते हैं तवे पर। तो यहाँ पर मैं सेकंड वाली रोटी भी जो है बेल कर रख लूँगी।
तो यहाँ पर मैंने सेकंड वाली रोटी भी बना ली है। तो ऐसे ही ना आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। और मम्मीज़ को तो हमारे बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर मैं 2 बना कर रख लूँगी और उसके बाद इसको हम अच्छे से जो है गरम तवे पर रख देंगे। एक कई बार क्या होता है ना, ठंडे तवे पर जो रोटी होती है ना फर्स्ट वाली, वो फूलती नहीं है, थोड़ी सी हार्ड रह जाती है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो तवा है ना वो अच्छे से गर्म हो जाए पहले, उसके बाद आप उसमें रोटी डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम रोटी बना लेते हैं पहले और तवा जो है गर्म करना भूल जाते हैं, गैस ऑन करना भूल जाते हैं, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। अगला हैक भी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। कई बार क्या होता है ना, जब भी मुझे चाय वगैरह बनानी होती है और जब मैं मामजस्ते में, ये स्पेशली छोटे वाले में करती हूँ ना, तो इसमें से चीज़ें बाहर आ जाती हैं। लौंग तो अभी छोटा है, कई बार मुझे इलायची, बड़ी इलायची कूटनी होती है, तो वो ना सारी चीज़ें उछल कर बाहर आ जाती हैं। तो मैं एक छोटा सा हैक ट्राई कर लेती हूँ बीच बीच में, और ये हैक है क्लिंग रैप से रिलेटेड। वैसे तो क्लिंग रैप मैं ना छोटा सा काट कर साइड में ना अपनी नमकदानी में ज़रूर रखती हूँ, और जब ये करना होता है फिर फटाफट से इसके ऊपर जो है क्लिंग रैप लपेट देती हूँ। और अब मैं इसको जो है मामजस्ते पर लगाती हूँ, तो बिल्कुल भी बाहर की साइड नहीं आता। तो वैसे आज के 11 हैक्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।